बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूं ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। चीज़ें काफ़ी सारी नाज़रीन मेरे पास डिस्कस करने के लिए सितारा ने यूट्यूब चैनल छोड़ दिया है और इसकी पॉसिबल रीजंस क्या हैं और क्या वजूहात हैं जिनकी बना पर सितारा ने यूट्यूब छोड़ा है। यूट्यूब पर व्लॉग्स अपलोड नहीं करेंगी और इस पर आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा, बड़ी डिटेल से आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। और सितारा की यूट्यूब चैनल का ब्लू टिक, इस पर मैं पहले बात कर चुका हूं, लेकिन अब फिर से इस मैटर को जो है वो लोग बड़े धड़ल्ले से ज़ोरों शोर से उठा रहे हैं। उसको सितारा ये साबित कर रहे हैं एक्चुअली जो है वो सितारा की गलतियों की वजह से, और इसके जो वो एक्चुअली वो लोग इसे अपनी कामयाबी ठहरा रहे हैं कि मतलब हम चूंकि जो है वो उसका चैनल बंद करवाना चाह रहे हैं, हम चूंकि उसको गिराना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यूट्यूब चैनल हमारी काविशों की वजह से उसका जो ब्लूटूथ गायब हुआ है वो हुआ है और उसकी जिम्मेदार सितारा है, ठीक है। इस तरह की बातें करें, इस पर भी जो हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे, मैं डिटेल से आपको समझाऊंगा। और बाकी नाजरीन, कौसर की प्रेगनेंसी, इस पर मैंने बात नहीं करनी थी, ठीक है। लेकिन जो है वो उसे जिस तरह से जोड़ा जा रहा है ना, जिस तरह लिंक किया जा रहा है सितारा के साथ, उस लिंक पर मैं बात करूंगा, ठीक है। और डिटेल से आपको समझाऊंगा एक्चुअली जो है वो बात क्या है शायद। लेकिन उससे भी पहले, सबसे पहले नाज़रीन, मेरी एक वॉइस लीक हुई है एक चैनल पर। मेरी एक वॉइस लीक हुई है एक्चुअली। उस चैनल को शबो टपोरी चला रही है। तो शबो टपोरी ने मेरी जो है वो पहले वॉइस लीक की, पहले जो है वो फिर जो उसके उस पर तशरीह की, मतलब अपना जो है वो अपने अंदाज में बताया भी कि जो है वो इस वॉइस लीक में मैं क्या कह रहा हूँ वॉइस में और मेरे मकासद क्या है, ठीक है। तो उस पर बात करूंगा। आप लोगों को जाकर सुन के आने की जरूरत नहीं है, उस वॉइस का कंटेंट मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है। ज़रा वहाँ भी मेरी आवाज़ में सुनना है तो मैं आपको यहाँ पर मेरी आवाज़ में ही सुनवा देता हूँ, ठीक है। आपको वहाँ जाके सुन के आने की जरूरत नहीं, वो सेम अल्फाज मैंने यहाँ पे नोट कर लिए, मैं आपको जवाब भी दे दूंगा, ठीक है। तो अब वहाँ जाकर शबो टपोरी को व्यूज़ देने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने लगाया ही इसलिए है। हाँ, आपको यहाँ मैं सुना देता हूँ वही सेम आवाज़ में, आपको वही सेम अल्फाज भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। और उस पर मैं अपना जो बात भी कर लेता हूँ, उस पर मैं जवाब भी देता हूँ। सबसे पहले तो शबो टपोरी, मुझे ये बताओ, तुमने ये वॉइस लीक करके कौन सा तीर मारी? ये वाली वॉइस तो पहले 1 साल पहले चली ना, मतलब 1 साल पहले सलमा जोन वाले चैनल पर 1 साल पहले ये वॉइस चली ना। तो उस पर 1 लाख ना 17,000 लोग देखी उस वॉइस को। तो तुम्हारा ये वॉइस चला के तुमने कौन सा तीर मारी? मतलब क्या तुम जो कोई 30 माल खान वाला काम करके आ गई हो, पता नहीं क्या कर रही है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअली इस वॉइस का कंटेंट क्या है और किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात चल रही है, ठीक है। और ये क्यों हुई बात, उसके बाद क्या क्या हुआ, वो सारी बातें मैं आपके सामने रख देता हूँ। फिर क्विकली जो है मैं क्विकली ये काम करूंगा, फिर उसके बाद हम अपना टॉपिक जो डिस्कस करेंगे, अपना मैटर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इस वॉइस का जो कंटेंट है वो ये है कि बहुत अच्छे तरीके से मैं आपकी आवाज़ बन के आपके साथ रह के हम इस मामले को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। एक्चुअली ये वॉइस जो मेरी कन्वर्सेशन हुई थी बड़ी बाजी के साथ, ये हुई थी बड़ी बाजी के मुझे ब्लॉक करने के बाद। जब उसने मुझे दोबारा से अनब्लॉक किया उस वक्त मेरी उसके साथ ही बात हुई थी, मतलब पहले नहीं, मतलब ब्लॉक करने से पहले तो इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी। और ब्लॉक करने की जो वजूहात थी वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जब उसने मुझे ब्लॉक किया, मैंने खुद क्लियरली आके बताया था कि हाँ जी मुझे ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था और फिर जब अनलॉक हुआ तब ये बात हुई थी। अब ये ब्लॉक करने की रीजंस जो थी वो ये थी कि आजकल ये जो लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं ताहिरा सिस्टर को, ठीक है। और उसी ब्लैकमेलिंग की वजह से फिर सितारा को भी आकर एक स्टेटमेंट देना पड़ा, ठीक है। तो वही लोग उस वक्त बड़ी बाजी के साथ कांटेक्ट में थे, ठीक है। और वही लोग बड़ी बाजी को जो है वो मतलब अपनी तरह से कंट्रोल कर रहे थे और मेरे उनके साथ जो है वो खैर ताल्लुका तो ठीक थे, लेकिन वो बैक स्टेज जड़ें काट रहे थे। तो उन लोगों की वजह से बड़ी बाजी ने जो है वो फिर मुझे ब्लॉक किया था। तो खैर जब वो उसने अनब्लॉक किया दोबारा, और अनब्लॉक भी शायद जो मैंने कोई मैसेज दिया था उस तक बात पहुंचाई थी कि मुझे अनब्लॉक करे, मुझे बात करनी, पता नहीं अब ये याद नहीं है, बस कोई मैटर हुआ था। उसके बाद उसने जब मुझे अनब्लॉक किया तब मैंने उसको वॉइस मैसेज किया था कि आपने मुझे ब्लॉक किया है, ठीक है। और मैं मतलब शुरू से आपके साथ हूँ, ये जो है वो खबे सज्जे आपके वकील वकला ये सारे बाद में आए हैं, आपने मुझे ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। तो एटलीस्ट मेरे साथ बात तो करें कि सारे की सारे जो है वो मतलब एक तो ये कि देखिए इन सब का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। और मैं अपना सारा कुछ छोड़ के जो है वो सिर्फ आपके लिए फाइट करने आया, क्योंकि ज़रा उस वक्त मैं ये समझता था, मुझे ये लगता था, मेरा ये मानना था, मुझे फील होता था कि जो मैं सच्चा हूँ, ठीक है। बड़ी बाजी भी सच्ची है और मैं भी सच्चा हूँ, उस वक्त मुझे ये लगता था, ठीक है। मतलब मेरा ये मानना था और यही जो पट्टी थी जो मेरी आंखों पर बंधी हुई थी, तो मैं उसी हवाले से बात कर रहा था। क्योंकि मैं उस वक्त सलमा के साथ मुखलिस था, क्योंकि भाई मैं तो सच्चा था ना, बेशक बड़ी बाजी झूठी थी, मैं तो जो है वो भाई सच्चा ही उसके साइड पे गया था और इमोशनल होके गया था, ठीक है।
तो मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में ये सारी बातों से कर रहा था कि भाई आपने मुझे ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है, आप मेरे साथ बात नहीं कर रही, ठीक है, तो मैं आपकी बात को बहुत बेहतर तरीके से आगे लेके जा सकता हूँ। आप जो है वो जो है वो 4 एक लोफरों के चक्करों में आके जो है वो मुझे ब्लॉक करके बैठी हुई हैं, तो मेरे साथ एटलीस्ट कॉन्टैक्ट में रहें, ठीक है। तो मैं यूँ उसे कह रहा था। अच्छा, आगे चले। फिर मैंने कहा जी लेकिन जब आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट में नहीं रहेंगी ना, तो ये समझें कि जब आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट में नहीं रहेंगी तो आप ये समझें कि मेरे आगे खड्डा, पीछे खड्डा और आगे खाई, इस तरह करके आगे खड्डा पीछे खाई, इस तरह की मैंने जो है वो बात की। तो वो यही थी, ठीक है, कि भाई मैं तो सारा कुछ छोड़ के जो है वो जस्ट आपको ही सपोर्ट कर रहा हूँ ना। अब मैंने जब फर्स्ट वीडियो बनाई थी ना बड़ी बाजी के लिए, उसमें मैंने कहा था कि देखें जो है वो चैनल जाता है तो जाए, ठीक है। और ये बात आप सब भी जानते हैं कि मैं अगले दिन मैंने ये बात फातिमा के लिए भी कही कि मुझे कोई देखता है देखे, नहीं देखता ना देखे, लेकिन जो मेरी नज़र में सच है वो सच है। मैं वहाँ पर स्टैंड ले लूँगा, वहाँ पर खड़ा हो जाऊँगा मैं, ठीक है। अगर जो है वो मुझे लगता है कि फातिमा आपके साथ जुल्म हो रहा है तो मैं जो है वो खड़ा हो जाऊँगा आपके लिए, ठीक है। सेम है जो मैं सितारा के लिए भी कहता हूँ, भाई देखें अगर मुझे लगता है, मतलब मैं देख रहा हूँ कि आपके साथ जुल्म हो रहा है, तो मैं मुझे भी देखना देख, मैं आपके लिए खड़ा हो जाऊँगा। मतलब मेरा ये मानना है कि यार चैनल इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप जो बात कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, आप अपने काम के साथ कितना मुखलस हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं तो यही करता हूँ। तो यही बात मैं बड़ी बाजी को कह रहा था कि देखिए मेरे जो है वो चूंकि मैं तो स्टैंड लेकर खड़ा हो गया हूँ, तो आगे खड्डा पीछे खाई है, ठीक है। तो आप जो है मुझे ब्लॉक करके बैठी हुई हैं, मुझे एटलीस्ट ब्लॉक तो ना करें, मेरे साथ कांटेक्ट में तो रहे ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इन्फॉर्मेशन का फ्लो नहीं हो रहा कुछ भी। और दूसरी इसकी बड़ी वजह ये थी कि उन दिनों जो है वो अब बाकी की पहले वॉइस से फिर बात करते हैं। फिर अगर जब आप कांटेक्ट छोड़ देंगी और मामले को आगे नहीं लेके जाएंगी तो मेरा यही होगा कि चैनल बंद हो जाएगा। बंद क्या होगा, मेरी रेपुटेशन का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, ठीक है। और उसे क्लियर करने के लिए आपको झूठी कहना पड़े, आपके अगेंस्ट सब कुछ रखना पड़े, तो ख़ुद को क्लियर करने के और सच्चा साबित करने के लिए होगा। लेकिन अब आप मुझसे बात कर रही हैं तो यही जो है वो ज़मानत दे सकता हूँ कि मैं नहीं करूँगा, ठीक है। ये अल्फाज थे उस वॉइस नोट में जो कि लीक हुआ है मेरा। उसमें देखिए असल में बात यह है कि बड़ेबाजी ने सारा मुद्दा तो स्टार्ट लिया कर, ठीक है। उन्होंने जो है वो रोना धोना भी कर लिया, सारी बातें कर ली। फिर उसके बाद ये हुआ कि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। अब हुआ ये कि उन्होंने एक साजिश, एक प्लान, एक मंसूबा तैयार तो कर लिया, ठीक है, कि जो है वो सितारा को गिराना है, ठीक है। उसमें नैना भी शामिल, उसमें जो है बड़ी बाजी, फिर जो इनके लेफ्ट राइट जो जितने भी लोग थे उसमें जो है वो असगर खुद शामिल, सारे लोग, इन्होंने एक मुद्दा स्टार्ट तो कर लिया। इनको एक्चुअली ये लगता था कि जैसे ही जो है वो मैंने रोकते हुए एक वीडियो बनानी है, जैसे ही मैंने एक स्टेटमेंट देना है, सारी की सारी दुनिया मेरे पास बैठ जाएगी, सितारा अलग हो जाएगी। इन्होंने सिर्फ यहीं तक सोचा था कि बस हमने एक स्टेटमेंट देना है, मैंने कह देना है क्योंकि मैं सितारा की बहन हूँ, मेरे कहने पे सारे बात यकीन कर लेंगे। मैंने एक सिर्फ स्टेटमेंट देना है, मेरे स्टेटमेंट देने से पूरी की पूरी दुनिया आकर मेरी साइड पर बैठ जाएगी, ठीक है। इनको ये लगता था और इन्होंने प्लान भी यहीं तक किया था, इससे आगे इन्होंने कुछ सोचा ही नहीं, ठीक है। लेकिन हुआ इसके बाद इन्होंने स्टेटमेंट दिया, लोगों ने उस प्रूफ का मुतालबा किया, प्रूफ तो है नहीं, ठीक है। तो उन दिनों जब ये सारी बातें चल रही थी, जब इनके साथ मैं ये बात कर रहा था, उन दिनों असल में प्रूफ्स के रोले चल रहे थे कि भाई हमें तो आगे लगाया हुआ है, भाई हमें तो जो है वो एक मैदान में फेंका है, तो हमें कोई सबूत भी तो दो जिस बुनियाद पर हम तुम्हें सच्चा साबित करें। भाई तुम खुद तो चर्च स्पीकर हो जाती हो, सुमन बुकर में मामला अर्जुन हो जाता है, तो हमें तो कुछ बताओ ना। भाई हमें कभी तुम ब्लॉक कर देती हो, कभी तो है तुम हमारे साथ इंटरेक्शन बंद कर देती हो, कभी तुम जो है वो हमारे दुश्मनों के साथ जिनको हमारे साथ लगती है उनके पास जाके हमारे बारे में बातें करना शुरू कर देते हो, कभी तुम कोई कटा खोल देते हो, कभी कोई खोल दे। भाई हमें तो कुछ दो, हम तो बोले। या फिर जो है वो नहीं तो फिर जो है वो हम जो है फिर अपना रास्ता नापे। हम क्यों जो है वो मतलब तुम्हारे लिए हम लड़ भी रहे हैं, ठीक है। हमें लगता है कि तुम सच्ची, दैट्स व्हाई हम तुम्हारे लिए लड़ भी रहे हैं, लेकिन जब तुम सच्ची नहीं हो तो फिर जो है हम अपना रास्ता नापे। ये था इस कॉन्टेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात चल रही थी, ठीक है। तो इस वजह से मैंने इसको ये सारी बातें कही थी। तो अब फिर वक्त ने साबित किया, उसके बहुत अरसा बाद तक, मतलब इस वॉइस के बाद, इस ये जो हमारी कन्वर्सेशन हुई इसके बहुत अरसा बाद तक भी जो है वो मैं इसके साथ ही रहा। मतलब इसके वो जो जिसको डीडी बड़ा उछालता है ना कि वो मैं बड़ी बाजी से पैसे लेता रहा, सलमान से पैसे लेता रहा, तो वो जो उसके बाद इसके बाद उसने लाइवें शाइवें भी करना स्टार्ट की थी, ठीक है। उन लाइवों में मैं जाता भी रहा हूँ। वो जो लाइव सेशंस ये किया करती थी, उन लाइव सेशंस को जो उसमें सीट्स लेके देने के लिए, पैनल बड़ा करने के लिए पैकेज लगा करते हैं, वो पैकेज में लगा के दिया करते हैं। उसके बाद में बहुत कुछ इसके लिए करता रहा हूँ, ठीक है। तो खैर वो सारे मामला इस तरह करके चल रहे। बहुत अरसा बाद उसके जो है वो मेरे ख्याल से इस वॉइस नोट के कुछ 6 महीने 7 महीने 8 महीने बाद जाके जो है वो फिर जब मैं साइड पे आया, इधर आया मैं, जब मेरी आंखें खुली, जब मैंने सच देखना, मतलब वो इसके बहुत अरसा बाद हुआ था, ठीक है। तो ये बातें उस वक्त की सिचुएशन के हिसाब से थी। शबो चमारन शबो टपोरी, पता नहीं है वो तुम क्या यहाँ पे पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही हो कि तुम बहुत वो हो गई हो, मतलब वो शातिर हो गई हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझने लग गई हो, 2 टकी की औरत हो तुम, ठीक है। अच्छा, अब कहती शबो टपोरी कहती है तो देख लो ये मिल्कमैन दूध वाली है
अच्छा, ये मेरा जेंडर ही चेंज करके रख देती है। पता है क्या, मुझे इसके बोलने का अंदाज बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब ये इसके मुंह से गंद निकलता है ना, सारा मजा ही ककरा हो जाता है। मतलब इसे सुनना अच्छा लगता है, लेकिन जब ये मुंह से गंद निकालती है ना सितारा के अगेंस्ट या वैसे जब ये गाली गलोच करती है, तो इसे सुनना जो है वो फिर अजाब हो जाता है। अदरवाइज अगर ये गंद ना निकाल रही होती ना, आई विश कि अगर ये कभी जो है वो अच्छी बातें कर रही होती ना, मैं इसको सुनता, बड़े शौक से सुनता, बहुत मजा आता है इसकी बातें सुन के, इसके बोलने का अंदाज सुन के। लेकिन ये जो है वो जब गंद मारने लग जाती है ना, फिर जो वो काम खराब हो जाता है। तो खैर, ये टपोरी कहती है तो देख लो, ये है मिल्कमान दूध वाली जिसको चैनल की इतनी भूख है। देख लो ये क्या बोल रही है कि अगर आप कंट्रोवर्सी ख़त्म करके गई, अगर मेरे राब्ते में ना रही तो फिर तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। क्या बोली अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये इसकी बातें सुन के बड़ी हंसी आती है, यकीन करें। और टपोरी, अच्छा मैं टपोरी इसको तभी इसी वजह से कहता हूँ, इसकी जो है वो लैंग्वेज, इंडियन फिल्मों में अक्सर वो होते हैं ना टपोरी, विलन का किरदार अदा कर, तो ये खुद इसकी रियल लाइफ भी विलन ही है और लैंग्वेज भी ये टपोरी बोलती है। तो सुन बे टपोरी, बात यह है बुढ़िया, टपोरी बुढ़िया, सुन टपोरी बुढ़िया, बात यह है कि कंट्रोवर्सी खत्म करने का उस वक्त उसका ना तो कोई प्लान था ना वो कर रही थी। उस वक्त तुम्हारे साथ भी कांटेक्ट में थी, तुम्हारे पैनल पर आकर जो है वो जाक मारती होती थी, तुम्हें बड़ी खुशी होती थी, नहीं तुम्हें बड़ी खुशी होता था, तुम उसको पैनल पे बिठाता था, घंटा घंटा उसको पैनल पे लेके बैठता था। ठीक है, तो उस वक्त तुम लोगों का ग्रुप था ना शपो टपोरी, ठीक है, वो तुम्हारे पैनल पर आकर बैठा करती थी और तुम लोग जो है वो घंटा घंटे लाइवें किया करते थे, वो सारा कुछ वो चलता होता था। और मुझे जो है वो उस वक्त वो ब्लॉक करके बैठी हुई थी। उन दिन तो ये था, उस वक्त तो कंट्रोवर्सी खत्म होने का कोई सीन ही नहीं था। कंट्रोवर्सी बहुत बाद में जाकर खत्म हुई, बहुत बाद में, जब इसने देख लिया जो कुछ हो ही नहीं रहा, उसने जो फिर मुझे बताया भी, देखे मैं जो भी कहती हूँ जो झूठा हो जाता है, ठीक है, मैं जो भी बात करती हूँ वो झूठ होती है, मेरे पास कोई प्रूफ भी नहीं है साबित करने के लिए, ठीक है। तो इस वजह से मैं सारा कुछ खत्म करूँ, मैंने उसकी वॉइस भी चलाई हुई है, वो सारा कुछ सोशल मीडिया पर पड़ा हुआ है, अगर टपोरी आपको जरूरत होगी मैं दोबारा चला दूंगा, ठीक है। तो वो सारा कुछ चलाया हुआ है, वो सारा कुछ है, तब उसने कंट्रोवर्सी खत्म की थी। इससे पहले तक तो कंट्रोवर्सी खत्म करने की कोई सीन ही नहीं था। उस वक्त तो ये बड़े जोर शोर से लगी हुई थी कि ना जी ना, मैं ही सच्ची हूँ, बस कोई प्लान नहीं था, बस मैं ही सच्ची हूँ। इससे पहले प्लान जो था वो वहां पर तक खत्म हो गया था, ठीक है। तो ये बातें हैं जी। अच्छा, फिर कहती है कि ये आदमी अब सितारा को सपोर्ट कर रहा है, सच्चे दिल से नहीं कर रहा, ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए कर रहा है। ओके जी, वे सिर्फ व्यूज़ के लिए मर रहा है, तभी दो चैनल बना के बैठी हुई हो। एक पर पॉइंट ऑफ व्यू देती हो, लाइविंग करती है, और दूसरे पर जो है वो प्रूफ चलाती हो। पता नहीं जो है वो एक ये सारे कुछ जो ये चला रही है बहुत पहले चल चुका है, अब ये दोबारा उन चीज़ों को जो है वो इधर उधर इकट्ठा कर करके जो चला रही है। ऐसे घटिया आदमी की सपोर्ट से तो मैं बोलती हूँ लानत ही है सितारा तेरे ऊपर। ठीक है जी, ऐसे घटिया आदमी की सपोर्ट से मैं बोलती हूँ कि, अच्छा मैं पता क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी पर ही लानत है, और मैं बोलता हूँ कि तुम्हारी घटिया ज़ुबान पर भी लानत है, और मैं बोलता हूँ कि तुम्हारे बोलने पर भी लानत है, क्योंकि तुम जब बोलती हो तुम्हारे मुंह से गंद झड़ता है, क्योंकि जब तुम बोलती हो तुम्हारे मुंह से जो है वो हगती हो, तुम्हारे मुंह से कांटे झड़ते हैं, ठीक है। तुम्हें याद है तुम्हें एक दफ़ा मैंने ड्यूटी शरीफ खान का टाइटल दिया था, वो इसी वजह से दिया था, क्योंकि तुम शुरू से ऐसी हो। कुछ लोग होते हैं, मतलब वो सारी ज़िंदगी चेंज ही नहीं होते, बदलते नहीं हैं, मतलब उनको रियलाइज ही नहीं होता कि हम गप में पड़े हुए हैं, गंदे में पड़े हुए हैं, गंदगी में पड़े हुए हैं, उनको सारी ज़िंदगी रियलाइज ही नहीं होता, बस उसी गंद को खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, ठीक है। बस वो वजह से कुएं का मेंढक होता है ना, तो वो सारी ज़िंदगी उसी जो वो कुआं, वो मेंढक उसी कुएं में घूमता रहता है, घूमता रहता है, बेशक वो गंदा हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा वो सीन है शुरू से, तुम जब से मैंने तुम्हें देखना शुरू किया तुम उस दिन से घटिया हो, और अभी तक तुम घटिया हो, अभी भी तुम्हारे मुंह से गंद निकलता है, अभी भी तुम जो है वो किसी के साथ तमीज से बात नहीं कर सकती, अभी भी तुम जब भी सितारा के बारे में बात करते हो तुम पिटारा कह के बात करती हो। लानत हो तुम्हारी सोच पर, और लानत हो तुम्हारे बोलने पर। जब भी तुम जो है वो सितारा को ये लानत मारती हो, ये लानत पलट कर तुम्हारे मुंह पर आनी चाहिए कि तुम किसी दूसरे को लानत मारती हो। और लानत है तुम्हारे काम करने पर कि डे वन से लेकर आज तक, मतलब जब से यूट्यूब आई हो उस बेचारी को गाली ही दे रही हो। तुम्हारा क्या बिगाड़ा है उसने, क्या बिगाड़ा है तुम्हारा उसने? कभी उसने तुम्हारा नाम भी लिया, कभी उसने तुम्हारे बारे में बात भी की? हु द हेल आर यू, कौन हो तुम? क्यों उस बेचारी को गिराना चाहती हो? क्यों उस बेचारे के बच्चों का रोजी रिजक जो छीनना चाहती हो? अपने गंदे पेट में ये गंद डालने के लिए तुम किसी दूसरे बेचारे का जो रिजक छीनना चाहती हो? क्यों? क्या किया उसने तुम्हारे साथ? तुम्हारी क्या दुश्मनी उसके साथ? चलो बड़ी बड़ी बाजी को तो चलो था, इशू था, तुम्हें क्या मसला है उसके साथ? चलो बड़ी बाजी का तो उसके साथ झगड़ा हो सकता है, दीदी का तो उसके साथ झगड़ा हो सकता है, नोना का तो उसके साथ झगड़ा हो, सबका झगड़े हो सकते हैं, चलो वो उनके फैमिली मेम्बरान हैं, उनका आपस में इंटरेक्शन होते हैं, इश्यूज पड़े, सारा कुछ होते हैं, तुम्हारा क्या झगड़ा उसके साथ? हु द हेल आर यू, कौन हो तुम? एम उठ के आ जाते हो, टपोरी ना हो तो, बुढ़िया टपोरी। कुछ वीडियो में मुंह में आता है बक देती है, लोफर ना हो तो।
खैर नाज़रीन, सितारा ने यूट्यूब छोड़ दी, ठीक है। ये जो है वो कल एक लाइव सेशन मेरे ख्याल से इस बारे में चल रहा था कि उसने यूट्यूब छोड़ दी है। देखिए ऐसा नहीं है, यूट्यूब नहीं छोड़ी। हाँ, हो ऐसा हो जाता है कि वो आजकल रेगुलरली व्लॉग्स नहीं डाल रही। वो पहले भी ऐसा हुआ था एक बार जब वो डिप्रेस थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, ठीक है? उन दिनों ऐसा हुआ था, ठीक है? तो अब भी शायद लोग यही समझ रहे हैं कि वो जो है वो डिप्रेस हो गई है या वो परेशान हो गई है, इस वजह से वो व्लॉग्स नहीं डाल रही। इस तरह के लोग और ये हेटर्स इसको समझ रहे हैं कि पता नहीं जो है वो हमने कौन-सा तीर मार लिया कि उसको एक दफ़ा फिर से हमने जो है वो डिसहार्ट कर दिया है, दैट्स व्हाई वो व्लॉग नहीं डाले। नहीं, ऐसा नहीं है। असल में मसरूफियत की वजह से वो नहीं डाल रही। वजह ये है कि देखें, ये काम उसका ऑलरेडी चल रहा है, माशाल्लाह से अच्छा चल रहा है, ठीक है? अब ये अच्छा काम जो चल रहा है ना, तो इसी अच्छे काम के चलते हुए एक नया बिज़नेस स्टार्ट करने जा रही है, इस काम के साथ-साथ, ठीक है? अब ये तो ऑलरेडी स्टेबल है उसका माशाल्लाह से, दूसरा स्टेबल नहीं है, ठीक है? तो जो दूसरा अनस्टेबल काम है ना, उसको स्टेबल करने की कोशिशों में वो भाग-दौड़ कर रही है। उस वजह से ये स्टेबल काम थोड़ा मिस हो जाता है। उसे पता है कि मैं जो है वो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद जब फिर से इस चैनल पर मेहनत करूँगा, ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा, फिर से खड़ा हो जाएगा। जैसे मेरा 2-3 महीने मैंने काम नहीं किया, फिर से कर रहा हूँ, फिर से स्टेबल हो गया, ठीक है? तो ये हो जाता है। ये फिर से स्टेबल हो जाएगा, ये फिर से जो है वो चलना स्टार्ट कर देगा इंशाल्लाह। तो इस वजह से चूंकि वो उस तरफ ज़्यादा कोशिश कर रही है, ज़्यादा मेहनत कर रही है, इसलिए जो कभी-कभार उसका व्लॉग मिस हो जाता है, ठीक है? मैंने कल इसीलिए इस पर कोई बात नहीं की कि मैं यहाँ पर आकर कोई स्टेटमेंट दे दूँ कि उसमें इस वजह से व्लॉग नहीं आया, इस वजह से नहीं आया। लोगों ने बड़ी-बड़ी लाइनें लगा दी कि व्लॉग इस वजह से नहीं आया क्योंकि चैनल छोड़ दिया। तो मैंने कहा यार मैं खामखा इस तरह का कोई स्टेटमेंट दे दूँ जिसका ना कोई सर होना कोई पैर हो, ठीक है? तो वेट कर लेते हैं, आज नहीं आया तो कल आ जाएगा, नॉट अ बिग डील, छुट्टियाँ हो जाती हैं। अब मैं जो है मसरूफ़ हूँ थोड़ा-सा अपना ऑफिस सेटअप के चक्करों में, हालाँकि उसमें मुझे कोई खातर ख़्वाह कामयाबी नहीं मिली। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो उसमें भाग-दौड़ मुझे होती है तो अक्सर मेरा लाइव सेशन रह जाता है, ठीक है? या फिर अक्सर जो है वो मैं 1 आध वीडियो, 2 वीडियोज़ पब्लिक नहीं कर पाता। 1 आध या फिर 2 ही बनती है सारे दिन में। वरना जो है मैं 3-3 4-4 भी अपलोड करता रहा हूँ, ठीक है? मतलब जितना ज़्यादा बंदा काम कर सकता है करे ना। तो बात ये है कि ये सारा कुछ होता है जब मतलब किसी दूसरी साइड पे मसरूफ़ होता है तो एक साइड जो है वो मिस हो ही जाती है। लेकिन बंदे को पता होता है कि यार आज नहीं कल मैं कर ही लूँगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि अम्मी की वजह से जो है वो अम्मी आ गई है, इस वजह से जो है वो उसने वीडियो अपलोड नहीं की। मुझे नहीं लगता कि अम्मी आ गई होंगी, ठीक है? अगर अम्मी आती तो अम्मी के आने को ये बाकायदा उनको लेने जाती, जाके एयरपोर्ट से पिक करते ये लोग और फिर जो है बाकायदा व्लॉग में दिखाते भी, क्योंकि अम्मी का आना कोई इस तरह की बात तो नहीं है कि जिसको जो है वो ना दिखाया जाए। अम्मी आती तो फिर उसको ये दिखाती भी, बताती भी कि हाँ जी अम्मी आ गई हैं, और अम्मी को जो है वो बाकायदा अम्मी का वेलकम होता घर पे, वो सारे मामलात होते। तो अम्मी, मुझे नहीं लगता कि अम्मी की वजह से व्लॉग नहीं आया। कुछ लोग कहते हैं कि व्यूज़ डाउन हो गए हैं, दैट्स व्हाई वो डिसहार्ट हो गई। भाई व्यूज़ कोई नहीं डाउन हुए, ठीक है? अप डाउन थोड़ा बहुत चलता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाज़ बार मेरे व्यूज़ जो है वो 2000 होते हैं, बाज़ बार मेरे व्यूज़ 10,000 होते हैं, ठीक। ये व्यूज़ का अप डाउन चलता रहता है, नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अभी भी माशाल्लाह से अगर 287 के या फिर 237 के, मतलब 200 के व्यूज़ भी आ गए ना, 200 के व्यूज़ सिर्फ, तो भाई ये बहुत सारे लोगों से बेहतर है, बहुत सारे। मतलब जो है वो, अगर मैं कहूँ कि हज़ारों लोगों से बेहतर है तो नो डाउट, हज़ारों यूट्यूबर्स में कहूँ ना बेहतर है तो नो डाउट। ये सारे जो लोग कह रहे हैं व्यूज कम हो गए, व्यूज कम हो गए, इस पर जो उछल कूद कर रहे हैं ना ये हेटर्स, बड़े बड़े पैनल लगा कर बैठे हैं, इनके खुद के व्यूज 10,000 भी नहीं होते, वो फिर भी जो है 2 लाख ले लिए। ठीक है, तो व्यूज़ का मैटर नहीं है, व्यूज़ का इशू नहीं है, इस वजह से आप खामखा परेशान हो। हाँ, एक आध छुट्टी जो है वो हो जाती है, अप डाउन हो जाता है, ठीक है। थोड़ा टाइम दें, इंशाल्लाह वो कल डाल देगी, कल ना डाला आज डाल देगी, आज ना डाला परसों डाल देगी, या फिर उससे अगले दिन डाल देगी। अप डाउन 1-2 दिन, 2-4 दिन, 6 दिन अप डाउन होता रहता है। अब इसको कोई प्रॉब्लम जो इस तरह का प्रोग्राम नहीं है। देखें, इसी बिज़नेस की बुनियाद पर, ये जो यूट्यूब का बिज़नेस है, इसी बिज़नेस की बुनियाद पर वो अपना दूसरा बिज़नेस स्टार्ट कर रही है, और दूसरे बिज़नेस के चलने का दारोमदार इस यूट्यूब चैनल के चलने पर है, ठीक है। ज़्यादा लोग व्यूज़ आएंगे, लोग देखेंगे, इसी चैनल पर प्रमोशंस भी होनी है, सारा कुछ इधर ही होना है, तो इसको छोड़कर बैठ जाएगी तो वो कैसे चलाएगी? वो खरीदने कौन आएगा? मतलब ये कॉमन सेंस की बात है ना, लोगों को समझ नहीं आती हेटर्स को, जब वो कुछ उल्टी छलांगे लगा रहे होते हैं, हमने तीर मार लिए। तो भाई वो करेगी इंशाल्लाह, वो भी चलाएगी, ये भी चलाएगी, और इस वक्त वो उस मेंटल स्टेट में नहीं है जिसमें पहले थी, ठीक है। तो उस वक्त तो चलो डिसहार्ट हो जाती थी, अब वो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी है, बहुत ज़्यादा एक्टिव भी है, और वो काम कर भी रही है, उसने करना है इंशाल्लाह, वो करके रहेगी। खैर, ठीक है ना। काशी भाई ने भी जो है यही बात बताई कि वो बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए वीडियो नहीं बनाई, वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी, तो बस इस तरह की बातें उन्होंने बताई जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। बाज़ बंदा ज़्यादा थक भी जाता है यार, भाग दौड़ में थक गया, वेला भी हुआ, थका हुआ होता है, काम करने को दिल नहीं करता, तो इस तरह की सिचुएशन भी हो जाती है, कोई बड़ी मसला नहीं है। खैर नाज़रीन, सितारा की ब्लू टिक वाला मैटर। अच्छा, ये ब्लू टिक की पॉसिबल रीजंस है ना, जो ऑफिशियल यूट्यूब रीजंस देता है, उस पर शहबाज तैमूर भाई ने एक वीडियो बनाई है, अभी रिसेंट उनकी वीडियो है, आप वीडियो जाकर देखिएगा। उन्होंने जो यूट्यूब की तरफ से रीजंस है ना, वो रीजंस दिए हैं कि कौन कौन सी रीजंस होती हैं यूट्यूब चैनल के ब्लू टिक के गायब होने का। उनमें से 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट किए हैं, मैं आपको बता देता हूँ, वो सितारा पर अप्लाई होते हैं यानी, मैं वो भी बता देता हूँ। उनमें से पहला पॉइंट ये है कि पॉलिसी वायलेशन या फिर कॉपीराइट की वजह से, कि सितारा के यूट्यूब चैनल का वायलेशन जो है वो, जो ब्लू टिक गायब हुआ है, वो किसी पॉलिसी के वायलेशन की वजह से या फिर कॉपीराइट की वजह से। क्या ऐसा है? नहीं,
सितारा ने कोई पॉलिसी वायलेशन नहीं की। पॉलिसी वायलेशन में होता है कि आप किसी को हरास नहीं करें, आप जो है वो किसी के बारे में गलत किसी को डिफेम ना करें, किसी की जो गलत स्टेटमेंट किसी के बारे में दे रहे हैं या कोई गाली गलौज कर रहे हैं तो वो पॉलिसी वायलेशन में आता है, ठीक है। या आप जो है वो इस तरह का कंटेंट दिखा रहे हैं लाइक ब्लडी, जिसमें को ब्लड नज़र आ रहा है, या आप जो है वो बच्चों को इस अंदाज में दिखा रहे हैं जिस तरह नहीं दिखाना चाहिए, या फिर वो वाला ये पॉलिसी वायलेशन में वो होता है जो चाचा दीमा कर रहा था, ठीक है, उस तरह का नूड कंटेंट दिखा रहे हैं, नूडिटी या फिर सेक्सुअलिटी, वो वाला कंटेंट एक्चुअली पॉलिसी वायलेशन में आता है, ठीक है। सितारा तो ऐसे कुछ भी नहीं करती। रही बात कॉपीराइट की, तो उसका कंटेंट जाती होता है। हाँ, म्यूजिक वो कभी कभी ले लेती है, लेकिन वो आमतौर पर जो म्यूजिक होता है वो मैंने देखा है वो यूट्यूब लाइब्रेरी से लिया गया होता है। यूट्यूब लाइब्रेरी पर जो म्यूजिक होता है वो होता ही इसलिए कि यूट्यूबर्स जो क्रिएटर्स हैं वो अपनी वीडियोस में यूज कर सकें। यूट्यूब लाइब्रेरी मतलब ये एक ऐसी लाइब्रेरी है जो यूट्यूब ने बनाई है, इस मकसद से बनाई है कि क्रिएटर्स यहाँ से म्यूजिक लेकर वो अपनी वीडियोस में लगा सकें। तो मैंने देखा है कि वो म्यूजिक नॉर्मली वो यूट्यूब लाइब्रेरी से लेती है, ठीक है। तो पहले हो एक दो दफ़ा उसने नहीं लिया, उस पर उसको खमियाजा भी भुगतना पड़ा, वो स्टार्ट में एक दफ़ा हुआ था, ठीक है। लेकिन जो है वो अब वो समझ आ गई उसको, वो लाइब्रेरी से म्यूजिक लेती है, उस पर वो कॉपीराइटेड नहीं होता, उस पर वो नहीं आता, मतलब वो जितने मर्जी लोग उस म्यूजिक को यूज़ कर लें उस पर कोई स्ट्राइक नहीं आती। ये तो हो गया कि ये तो क्लियर हो गया कि ये वजूहत नहीं है। दूसरी वजह है चैनल नेम चेंज और फेक इंगेजमेंट तीसरी वजह है। देखिए फेक इंगेजमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करती वो। अगले दिन मैं देखा था क्रिएटर ने जो है 2 तस्वीरें लगाई हुई थी, एक पर एक ही वीडियो के एक ही टाइम पर 1,66,000 व्यूज़ थे, ठीक है। और एक स्क्रीनशॉट पर जो है वो उसी वीडियो के सेम उसी टाइम पर जो है सिर्फ 70-80 हज़ार व्यूज़ थे। वो कह रही देखो ये फेक इंगेजमेंट नहीं है। बाजी फेक इंगेजमेंट नहीं होती। बाज़ का ये होता है कि हम अपनी वीडियो को कम्युनिटी पर शेयर करते हैं, ठीक है। और बाज़ जो है वो वही वीडियो हमारी वैसे भी यूट्यूब लोगों के सामने लेके जा रहा है, मतलब एक रीच होती है, एक कम्युनिटी पर रीच बनती है, वो 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। एक जगह पर व्यूज़ अलग शो हो रहे हैं तो दूसरी जगह पर अलग शो हो रहे हैं, और जब आप वीडियो को क्लिक करके देखेंगे तो अंदर को आपको एक ही तादाद नजर आएगी व्यूज़ की। तो ये यूट्यूब का एल्गोरिथम कहीं पर व्यूज़ कम दिखाता है, कहीं पर व्यूज़ ज़्यादा दिखाता है। मिसाल के तौर पर मैं इस मोबाइल पर शूट कर रहा हूँ ना, इसी मोबाइल पर अपनी वीडियो देख रहा हूँ, ठीक है, और साथ में जो है वो दूसरे मोबाइल पर मैंने यूट्यूब ओपन किया तो मेरे सामने वीडियो आ गई है। वो क्लिक करने से पहले जो पेज पर वीडियो पड़ी होगी वहाँ पर व्यूज़ कम शो हो रहे होंगे, जब मैं क्लिक करके देखना स्टार्ट करूँगा वहाँ पर व्यूज़ ज़्यादा शो हो रहे होंगे। ये टेक्निकल बातें हैं, ठीक है, ये टेक्निकल बातें सारे यूट्यूबर्स को पता होती हैं। तो ये आम लोगों को बता के बेचारों को कंफ्यूज नहीं करो कि देखो वो फेक इंगेजमेंट ले ली। इसे फेक इंगेजमेंट नहीं कहते, इसे यूट्यूब का जो है वो सिस्टम होता है वो इस तरह से चीज़ें दिखाता है, ठीक है। और ऐसे ऐसे ये चीज़ें साथ साथ अपडेट हो रही होती हैं, मतलब व्यूज़ थोड़ी देर पहले यहाँ पे थोड़े थे, फिर थोड़ी देर बाद ज़्यादा हो जाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद और बढ़ जाएंगे। तो इस तरह करके वो चीज़ों को चेंज करता रहता है, उसका ये दिखाने का अंदाज होता है। लोगों को कंफ्यूज नहीं करो, ये इस तरह की टोपियां लोगों को मत पहनाओ, ठीक है। बाकी देखिए चैनल नेम चेंज करने की बात, तो ये मुझे ज़रा वैलिड नज़र आती है, क्योंकि असल में जब हम ब्लू टिक के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो वो यूं ही होता है जैसे एक कंपनी हम रजिस्टर करवा रहे हैं, वो एक चैनल हम रजिस्टर करवा रहे होते हैं यूट्यूब के पास। तो जैसे हम कोई भी कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए जाते हैं किसी भी इदारे में या फिर किसी भी जो वो गवर्नमेंट के पास, तो वहाँ पर हम अपना जो ब्रांड नेम या फिर टाइटल देते हैं अपने शॉप का या फिर अपनी कंपनी का। सेम एज जो ये चैनल का एक ब्रांड होता है, ब्रांड नेम होता है, नेम, जैसे सितारा यासीन एक नेम है, तो एक नेम हमने वहाँ पर देना होता है और उसी नेम पर जो है वो फिर वो ब्लू टिक इशू करते हैं, ठीक है। लेकिन जब उस नेम में हम चेंज करते हैं ना, तब्दीली करते हैं, तो उनके पास तो वो पहले वाला नाम रजिस्टर होता है, ठीक है। तो जब यहाँ से चेंजिंग होती है तो वो ब्लू टिक खत्म हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है, फिर जो वो न्यू नेम के साथ दोबारा अप्लाई करना पड़ता है। तो सितारा मसरूफ है, नहीं अप्लाई कर रही दोबारा, तो वो इस वजह से नहीं मिल रहा, वरना मिल जाएगा जब वो अप्लाई करेगी, तो बड़ी बात नहीं है। इसको इतना ज़रा हवा बनाया वो ब्लू टिक भाई, ब्लू टिक होने या ना होने से चैनल की रीच पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये टोपी ड्रामे करने छोड़ दो, लोगों को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दो, ये बात है। बाकी रही बात कौसर ने जो साजिद को कहा, ये साजिद का थंबनेल था, कौसर ने कहा जी साजिद को कि आप रोटी जो है वो खुद बनाओ, साजिद ने ये वाला थंबनेल लगा दिया। अब लोग जो है वो इस पर उछल कूद कर रहे हैं कि देखें ये साजिद ने इसलिए लगाया कि वो कौसर को जो है वो गालियाँ पढ़वाना चाहता है। भाई मैंने आज से अपनी 2-3 दिन पहले वाली वीडियो में कहा था कि साजिद अक्सर जब कौसर के बारे में इस तरह की बात करता है या लिखता है ना, तो आमतौर पर वो यूँ नहीं होता कि कौसर की शिकायत कर रहा है, मतलब उसका जो लहजा होता है ना उससे यूँ फील हो रहा होता है जैसे वो एक फन टाइप का एक काम कर रहा है, फन कर रहा है, ठीक है। वो कौसर का नखरे जो होते हैं वो फनी अंदाज में दिखा रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए इसी वजह से करता है। बाकी इसमें जो है वो ज़्यादा क्रिटिसिज्म नौशीन सिस्टर की बात ठीक है, ज़्यादा क्रिटिसिज्म साजिद को ही होता है। मैंने एक स्टोरी भी सुनाई थी कुछ दिन कबल कि 2 शादियाँ करने वाला, उसको बड़ा शौक था दूसरी शादी का, वो शादी की, मतलब उसको उस्ताद ने मशवरा दिया था, तो शादी वाली रात उसे पहली ही रात, दूसरी शादी की पहली रात ही उसे जाकर मस्जिद में सोना पड़ा और देखा उस्ताद पहले ही वहाँ पर लेटा हुआ था। वो कहता मेरे पास सोने के लिए एक बंदा चाहिए था, मैंने तुम्हें ले लिया, ठीक है। तो मैंने स्टोरी पहले सुनाई हुई है। तो भाई ये होता है दूसरी शादी करके, ये ऐसा ही होता है। और मैंने कई दफ़ा कहा है कि भाई 2 शादियाँ कर लो, तो ये बड़ा गलत कंसेप्ट है कि जब आप 2 शादियाँ करेंगे ना
तो जो है वो दोनों आपको अपनी तरफ खींचेंगी। असल इसका कॉन्टेक्स्ट ये है, असल इसकी वजह ये है कि दोनों ही आपके साथ लड़ेंगी। मतलब जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने की बजाय दोनों आपके साथ लड़ेंगी, तो ये दोनों आपके साथ ही लड़ती हैं, ठीक है। तो ये होता है दूसरी शादी में, भाई इशूज़ तो हैं। बाकी रही बात कौसर की प्रेगनेंसी, अब देखें लोग हेटर्स अक्सर जो है वो ये वाली बात, वो जो कौसर की माएँ हैं ना, कौसर की फूफियाँ, वो ये वाली बात बहुत ज़्यादा उछाल रहे हैं कि कौसर जो है वो प्रेग्नेंट है और सितारा के साथ उसने मेल जोल इस वजह से ख़त्म किया है कि कहीं जो है वो सितारा उसके बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। मुझे ये बात सुन के इतनी हंसी है ना, यकीन करें टफ है आप लोगों की सोच पर, पता नहीं जो इस तरह की सोच कहाँ से लेके आ जाते हैं, ठीक है। और फिर जो है वो फिर अगर इस तरह की सोच को टपोरी सोच के आ जाए तो फिर आप लोगों को बड़ा दुख होता है। देखना अब शब्बों भी जो है वो चारे को उठा कर मेरे दिवाले हो जाएगी, ठीक है। तो जो है वो बात ये है कि भाई कौसर के बच्चों से, कौसर के बच्चे होने से अगर सितारा को प्रॉब्लम होती ना, तो इब्राहिम का जितना इब्राहिम के लिए शॉपिंग्स, जितना इब्राहिम का ख्याल सितारा ने किया, शायद उतना कौसर ने भी नहीं किया, कौसर ने भी नहीं किया। भाई कौसर जब नई नई इस्लामाबाद आई थी, या फिर इब्राहिम जब नया नया पैदा हुआ, तो आप लोगों ने देखा नहीं कैसे सितारा भाग दौड़ कर रहे थे, आज इब्राहिम के लिए ये ले रही हूँ, आज इब्राहिम के लिए ये ले रही हूँ, इब्राहिम को यहाँ जो है वो लेके जाना है, ये करना है, वो करना है, उसकी मेडिकेशन, ये वो फलाना। जब वो 1.25 महीने में थी, कौसर घर से बाहर नहीं निकलती, सितारा हर जगह लेकर फिर रही होती थी, ठीक है। तो भाई अगर उसको प्रॉब्लम होती तो वो ये सारा कुछ ना कर रही होती, ठीक है। और पहले बेबी, जिस बेबी की डेथ हुई, उस बेबी को हॉस्पिटल लेके जाना, आगे पीछे भाग दौड़, वो भी सारा कुछ सितारे कर रही थी। तो क्या तुम लोगों को ये अच्छाई नज़र नहीं आती? क्या यहाँ तुम लोगों का दिमाग नहीं जाता, यहाँ थॉट नहीं जाती बस? या फिर तुम लोग जो है वो मक्खियाँ हो जो हमेशा जो है वो गंदी ढूंढती हैं बैठने के लिए, ठीक है। तो जो है तुम अच्छाई को भी गंद बनाकर ही पेश करते हो, जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो खैर ये चीज़ें हैं, आई होप कि जो है मैं अपनी बात बहुत बेहतर तरीके से आपको समझा पाया हूँ। अगर नहीं भी समझा पाया तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, आप कमेंट करके अपनी राय का इजहार कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं रिस्पॉन्स करूँगा। अभी तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआओं में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।